पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिंडनबर्ग एक ऐसा नाम जिसने अडानी के पूरे साम्राज्य को हिला दिया, जिसने अडानी की तमाम दौलत को कूड़े का ढेर बना दिया, जिसने अडानी के ईंट से ईंट बजा दी। हिंडनबर्ग ने महज एक रिपोर्ट जारी करके दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर शख्स को अमीरों की लिस्ट से बाहर कर दिया। अब तो ये हालत हो गई है कि हिंडनबर्ग की वजह से अडानी को टॉप 15 की लिस्ट में अपनी जगह बचा पाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अडानी की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। बुधवार अडानी ग्रुप के शेयरों में तकरीबन 30% की गिरावट के बाद अडानी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा। अडानी के लिए अपना ही एफपीओ वापस लेना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी को दिखाता है। एक अमेरिकी रिसर्च फर्म ने भारत से दूर रहकर ही अडानी की नींव हिलाकर रख दी है, लेकिन अडानी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। अडानी की तमाम ताकत इस वक्त हिंडनबर्ग के सामने मुजरा करने के लिए मजबूर है, पर अफसोस हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने से अडानी कोसों दूर भाग रहे हैं। अब इसे उनकी मजबूरी कहा जाए या फिर उनकी बेबसी, लेकिन इतना तो तय है कि अगर अडानी ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, खुद तो डूबेंगे लेकिन भारत की उन संस्थाओं का बेड़ा गर्क कर देंगे जिन्होंने इनको मोटा कर्ज दिया है। शेयरों में जारी गिरावट की वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ में हर रोज कम हो रही है। मंगलवार को यह अडानी टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट से बाहर हो गए थे, लेकिन अब वो 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 24 घंटे में ही 13.1 अरब डॉलर की कमी आई है और अब उनकी कुल संपत्ति महज 75.1 अरब डॉलर रह गई है। लेकिन अडानी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्हें अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा? दरअसल 1 फरवरी 2023 को एक तरफ संसद में बजट पेश हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में उछाल देखा जा रहा था। लेकिन इस उछाल के बावजूद भी अडानी एंटरप्राइजेस के मालिक गौतम अडानी एक अलग परेशानी से जूझ रहे थे। मशहूर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बुधवार को शाम होते होते अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपए का अपना एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को कैंसिल करना पड़ा। इसकी केवल एक वजह है और वह अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट जिसमें अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कंपनी का ये एफपीओ अब तक का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ था और पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका था, अर्थात पूरी तरह बिक चुका था। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि इस एफपीओ में आम लोगों ने पैसे नहीं लगाए थे, बल्कि मंगलवार को बड़ी कंपनियों और कुछ अमीर लोगों ने इसमें काफ़ी पैसा लगाया था। बुधवार को शाम होते होते कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि बोर्ड ने 1 फरवरी को हुई मीटिंग में एफपीओ वापस लेने का फैसला किया है। जिन्होंने भी एफपीओ को सब्सक्राइब किया है उनके पैसे उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि बयान में कंपनी ने लिखा, आज स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयरों में गिरावट देखी गई। इस तरह की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह तय किया है कि इस एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक तौर पर गलत होगा। निवेशक का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, उन्हें हम किसी भी तरह के जोखिम से बचाना चाहेंगे। ऐसे में बोर्ड ने इस एफपीओ के साथ आगे न बढ़ने का फैसला किया है। इस बारे में कंपनी की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है। यानी जिस शख्स के पास देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं मौजूद हैं, जिस शख्स के पास भारत के कई एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिस शख्स के पास बड़े बड़े बंदरगाह मौजूद हैं, वो शख्स अपने निवेशकों को होने वाले नुकसान की चिंता कर रहा है और उसे अपना एफपीओ वापस लेना पड़ रहा है, वो भी तब जब उसके एफपीओ को सब्सक्राइब किया जा चुका था। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक उस वक्त आई जब अडानी समूह ने अपना एफपीओ लॉन्च किया। ऐसे में एफपीओ रद्द करने के फैसले को हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अडानी के एफपीओ को वापस लेने के फैसले पर हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि शेयरों की कीमत में आई गिरावट की वजह से कंपनी को 86 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि बुधवार को अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, जिसके बाद उसी दिन कंपनी ने एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है।
इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 28.45% लुढ़के, वहीं अडानी पोर्ट्स के 19.69%, अडानी पावर के 4.98%, अडानी ट्रांसमिशन के 2.46%, अडानी ग्रीन एनर्जी के 5.78%, अडानी टोटल के 10%, अडानी बुलमर के 5%, अंबुजा सीमेंट्स के 16.56% और एसीसी के 6.35% तक लुढ़के। मिंट ने एक वरिष्ठ बैंकिंग अधिकारी के हवाले से कहा है, इसमें पैसे कुछ कंपनियों ने लगाए हैं जिन्हें पहले दिन से ही 30% तक नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंपनी की हालत ठीक नहीं है। ऐसे हालात से बचने का एक ही रास्ता था कि एफपीओ को वापस ले लिया जाए। वहीं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वैरिटी डेटा में रिसर्च के निदेशक ने ब्लूमबर्ग को बताया कि आखिरी वक्त पर किसी कंपनी का एफपीओ रद्द करने का फैसला सामान्य नहीं है। इससे कंपनी पर लोगों का भरोसा कम होने का खतरा है। अब इसे समझदारी कहा जाए या फिर मजबूरी, लेकिन एफपीओ को वापस लेना कोई मामूली बात नहीं है। शेयरों की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में अडानी पर बोझ बढ़ता जा रहा है। महामारी में लॉकडाउन के दौरान भी ताबड़तोड़ मुनाफा कमाने वाले अडानी बुरी तरह से नुकसान का सामना कर रहे हैं। उनके लिए ये सब कुछ झेल पाना आसान नहीं है, लेकिन जब सारा किया कराया ही अडानी का है तो फिर इसका अंजाम भी अडानी को ही भुगतना होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जो शख्स दुनिया के अमीरों में तीसरे पायदान पर गिना जाता था, आज वो 15वें पायदान पर अपनी जगह बचाने की जंग लड़ रहा है। लेकिन कल को अगर अडानी देश छोड़कर भाग जाते हैं तो फिर इसका बोझ किसके सर पर जाएगा, क्योंकि इतने बड़े अमीर ने बहुत बड़ा कर्जा भारतीय बैंकों से ले रखा है। अगर कल को ये विदेश भाग जाएंगे तो फिर इसका बोझ भी देश के आम जनता के सिर पर आ जाएगा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अडानी से तुरंत कैसे भी करके बैंकों के सारा लोन चुकता कर देना चाहिए, वरना इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो देश छोड़कर नहीं भागेंगे। भारत की सरकार को इनके पासपोर्ट को जब्त कर लेना चाहिए ताकि विदेश भागने की कोई गुंजाइश ना बचे, वरना भगोड़ों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो जाएगा। फिलहाल अडानी को हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, वरना दुनिया की नज़र में हिंडनबर्ग हीरो बन जाएगा और अडानी विलेन। बहरहाल चलते चलते आखिर में ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।